हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल। कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण। आइए आज हम लोग श्री श्रीवास पंडित जी के आविर्भाव तिथि महामहोत्सव उपलक्ष्य में उनकी चरित्र कथा अमृत में हम लोग दूसरा भाग श्रवण करेंगे। प्रथम भाग में हम लोग श्रवण उनके सुंदर सुंदर चरित्र कथा अमृत लीला सुना। किस प्रकार साक्षात सचिनंदन गौर हरि महाप्रभु ने उनके ऊपर कृपा की, उनका महाप्रभु ने उनके सुंदर स्वरूप को दर्शन कराया और श्रीवास पंडित महाप्रभु की सुंदर स्तुति की। इस बात को हमने सुना और बहुत सारे लीलाओं को सुना प्रथम भाग में। दूसरा भाग में महाप्रभु केवल श्रीवास पंडित, उनके भ्राता और उनके घर के समस्त सदस्यों को भी महाप्रभु की इस प्रकार कृपा की है। श्रीवास पंडित के भाई के एक कन्या थी जिसका नाम था नारायणी। श्रीमन महाप्रभु ने नारायणी मात्र 4 साल की थी, 4 साल उम्र की थी, छोटी सी बच्ची थी। महाप्रभु ने उनको कहा कि नारायणी तुम हरे कृष्ण कहते हुए नृत्य कर और रो पड़। तो नारायणी मात्र 4 साल की उम्र में महाप्रभु कहते ही, उपदेश देते ही, कृपा करते ही वो रोने लगी। अष्टसात्विक विकार होने लगा उनके शरीर में। जब अष्टसात्विक विकार हुआ, वो कभी मूर्छित होने लगी, कभी रोने लगी, कभी नृत्य करने लगी।
महाप्रभु कृपा करते ही इस प्रकार नारायणी अत्यंत प्रेम में, कृष्ण प्रेम में रोने लगी है। चारि बच्छरेर सेई उन्मत्त चरित, चारि बच्छरेर सेई उन्मत्त चरित। हा कृष्ण बलिया कंदे नाही कस्तंभित, हा कृष्ण बलिया कंदे नाही कस्तंभित। अंग बही पड़े धारा पृथ्वीर तले, अंग बही पड़े धारा पृथ्वीर तले। परिपूर्ण हईल स्थल नयनेर जले, परिपूर्ण हईल स्थल नयनेर जले। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज श्री चैतन्य भागवतम में कह रहे हैं कि 4 बत्सरेर से ही उन्मुक्त चरित, मात्र 4 वर्ष के वो मात्र बालिका ओ हा कृष्ण बलिया कांदे नहीं स्तंभित, हे कृष्ण कहते हुए वो रोने लगी। और अंग वही पड़े धारा पृथ्वी तले, आँखों के दोनों आँखों से आंसू झरते हुए पृथ्वी के ऊपर गिरने लगा। और परिपूर्ण हईल स्थल नयनर जले, समस्त समग्र स्थल जलमग्न हो गया, नयन आंखों के जल से, आंसू से। इस प्रकार महाप्रभु ने श्रीवास पंडित के घर में सबको कृपा की, समस्त केवल श्रीवास पंडित के घर में उनके दास दासियों के ऊपर भी कृपा की। हाँ, एक श्रीवास पंडित की एक दासी थी जिसका नाम था दुखी। महाप्रभु जब नाम संकीर्तन करते थे श्रीवास आंगन में, तो महाप्रभु के महाअभिषेक होता था। और श्रीवास पंडित के घर में जो दासी थी जिसका नाम था दुखी, वो दौड़कर जाती थी, गंगा से पानी भरते हुए लाती थी। इधर संकीर्तन, महाप्रभु संकीर्तन करते थे, महाप्रभु के संकीर्तन को दर्शन करती थी और दौड़कर जाती थी, मटकी भर के पानी लेकर आती थी और रख के, और एक बार महाप्रभु के संकीर्तन को दर्शन करती थी और दौड़कर जाती थी, फिर महाप्रभु के संकीर्तन दर्शन करके दौड़कर जाती थी और एक मटकी पानी भर कर लाती थी। इस प्रकार मटकी में पानी लाकर भरती थी और इधर नाम संकीर्तन दर्शन भी करती थी। महाप्रभु, जब महाप्रभु को समस्त वैष्णवों ने अभिषेक किया गंगा जल से, तो एक दिन महाप्रभु ने पूछा, इतना जल कौन ला रहा है? श्रीवास पंडित ने कहा कि मेरे घर में एक दासी है जिसका नाम है दुखी, वो हर दिन जल भरकर मटकी में लाती है और वो जल में आपको अभिषेक किया जाता है। महाप्रभु अत्यंत आनंदित हो गए हैं। आनंदित होकर महाप्रभु ने कहा, श्रीवास, उनका नाम कौन कहा दुखी? वो परम सुखी हैं, जो मेरा अनन्य भक्त हैं और जो मेरा सेवक हैं, सेविका हैं, जो सेवा करते हैं, वो कभी दुखी नहीं हो सकते। भगवान के सेवक कभी दुखी नहीं हो सकते, वो परम सुखी है, वो परम सुख को, आनंद को लाभ करती है। इस प्रकार महाप्रभु श्रीवास पंडित के घर में जो दासी हैं उसके ऊपर भी कृपा की। और एक बार श्रीमन महाप्रभु श्रीवास पंडित के घर में संकीर्तन कर रहे थे, समस्त पार्षदों के साथ संकीर्तन कर रहे थे। तब क्या हुआ, महाप्रभु संकीर्तन करते करते रुक गए और श्रीवास पंडित से कहा महाप्रभु ने, श्रीवास, आज मुझे संकीर्तन में आनंद नहीं आ रहा है, उल्लसित नहीं हो पा रहा हूँ
मुझे वो माने सात्विक विकार नहीं हो रहा है, मुझे जो आह्लाद होना था चाहिए नाम संकीर्तन में, वो आह्लादित नहीं हो पा रहा हूँ। क्या बात है, निश्चित भाव से तुम्हारे घर में कुछ ना कुछ अघटन घटा है। श्रीवास पंडित ने कहा, नहीं प्रभु, मेरे घर में सब कुछ सकुशल है, आप कृपा करके नृत्य कीजिए, संकीर्तन कीजिए। महाप्रभु और एक बार समस्त पार्षदों के साथ संकीर्तन करने लगे। तब श्रीवास पंडित घर के अंदर आते हैं और देखते हैं कि उनके एकमात्र पुत्र प्राण त्याग किया है और परलोक गमन कर चुका है। नीचे उसका शरीर पड़ा है, चारों तरफ स्त्रियां बैठ के रो रहे हैं। श्रीवास पंडित देख के हैं अत्यंत दुखी हो गए। दुखी इस बात की नहीं कि पुत्र चला गया, दुख इस बात की है कि इन लोगों ने जो रो रहे हैं इस बात को कि महाप्रभु को पता चल जाए तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जो नाम संकीर्तन कर रहे हैं वो सब कुछ बंद हो जाएगा। देखो, भक्त इसको कहा जाता है। अपना पुत्र प्राण त्याग कर दिया है, वो पड़ा है नीचे, उसके लिए श्रीवास पंडित को दुख नहीं है। दुख इस बात की है कि महाप्रभु जो संकीर्तन कर रहे हैं वो अपना संकीर्तन को बंद कर देंगे। वो कारण से श्रीवास पंडित ने समस्त स्त्रियां से कहा कि तुम सब रोना बंद कर दो। समस्त स्त्रियां ने कहा, श्रीवास तुमको थोड़ा सा भी दुख नहीं है, तुम्हारे पुत्र हैं प्राण त्याग करके वो पड़ा है, उसका शरीर पड़ा है, तुमको थोड़ा सा भी दुख नहीं है। श्रीवास पंडित ने कहा, सुनो, जो त्रिभुवन के मालिक हैं, वैकुंठनाथ है, वैकुंठपति हैं, भगवान है, परम ब्रह्म परम पुरुष हैं, वो मेरे गृह में स्वयं प्रकट होकर आज संकीर्तन कर रहे हैं। इस प्रकार पुत्र तो कितना जन्म से हमको मिला है और मिलते ही रहेगा, पर परम पुरुष भगवान प्रभु स्वयं मेरे घर में प्रकट हैं। इस प्रकार श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज चैतन्य भागवत में लिख रहे हैं, जब पुत्र को देखा सत्वर आइला गृहे पंडित श्रीवास, सत्वर आइला गृहे पंडित श्रीवास, देखे पुत्र थई आछे परलोक वास, देखे पुत्र हई आछे परलोक वास, परम गंभीर परम गंभीर भक्त महातत्व ज्ञानी, परम गंभीर तत्व महातत्व ज्ञानी, स्त्री गणे रे प्रबोधिते लागिला पनी, स्त्री गण रे प्रबोधिते लागिला पनी। समस्त स्त्रियों को समझाने लगा। कौन? श्रीवास पंडित। क्या समझा रहे हैं? तोमारा तो सब जानो कृष्णेर महिमा, तोमारा तो सब जानो कृष्णेर महिमा, संबर रोदन सबे चित्ते देह क्षमा, संबर रोदन सबे चित्ते देह क्षमा। सब अपना मन को संभालो और रोना बंद करो, क्योंकि अंत काले सकृत सुनी ले जहार नाम, अंत काले सकृत नीले जार नाम, अति महापात कियो
जाय कृष्ण धाम अति पातकीय जाय कृष्ण धाम। श्रीवास पंडित कह रहे हैं कि जिसका नाम अंतिम समय पर थोड़ा सा सुनते ही, उच्चारित करते ही जो भगवत धाम को चले जाता है, परंतु हे न प्रभु आपने रे न नृत्य, हे न प्रभु आपने करे नृत्य, गुण गाय जत तार ब्रह्मादिक भृत्य, गुण गाय जत तार ब्रह्मादिक भृत्य, हे न समय जहा हईला परलोक, हे न समय जहा हईला परलोक, इहाते की जुआयक रीते आर शोक, इहाते की जुआयक रीते आर शोक। श्रीवास पंडित कह रहे हैं जिसका नाम केवल थोड़ा श्रवण करते ही मृत्यु के समय में जो प्रभु का नाम श्रवण करते ही वो भगवत धाम को चले जाता है, परंतु ये जो मेरा पुत्र आज शरीर को त्याग किए वो प्रभु खुद हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं और वो सब दर्शन करके, देख के, सुन के अपना प्राण को त्याग किए, तो उसका महिमा क्या कहा जा सकता है। वो कारण से जिसका अंतिम समय पर जिसके मुख के सामने भगवान स्वयं संकीर्तन कर रहे हैं, हरि नाम संकीर्तन, और भी केवल अकेले नहीं, समस्त वैष्णव के साथ, समस्त पार्षदों के साथ। आप बताओ कितना सौभाग्यवान ये हैं कि साक्षात वैकुंठनाथ स्वयं संकीर्तन कर रहे हैं, महाभाव संकीर्तन, और उनके पार्षदों के साथ, और उनको दर्शन करके ये प्राण त्याग किया है। श्रीवास पंडित कह रहे हैं कि इससे और क्या सौभाग्य हो सकता है, और किस प्रकार ये भाग्यवान हो सकता है। इस प्रकार कह रहे हैं कि इसके चरित्र को कौन वर्णन कर सकता है। कौन काले ऐसी सुर भाग्य पाई जबे, कौन काले ऐसी सुर भाग्य पाई जरे, कृतार्थे करिया आप नारे मानी तबे, कृतार्थ करिया आप नारे मानी तबे। हैं, श्रीवास पंडित कह रहे हैं कि सुनो, ये इतना सौभाग्यवान है और इनके लिए हम रोना चाहिए? रोना नहीं चाहिए। इसके लिए तो हमको बहुत बहुत आनंदित होना चाहिए कि इतना सौभाग्यवान होकर अपना शरीर को त्याग किया है, ये भगवत धाम को प्रस्थान किया है। इसके लिए तुम कुछ भी, किसी प्रकार भी दुख मत करो और रोना धोना सब बंद करो। सुनो, और भी श्रीवास पंडित किस प्रकार समझा रहे हैं, समस्त स्त्रियां को वहां पर समझा रहे हैं। कृष्ण इच्छा मते सब घटय घटना, कृष्ण इच्छा मते सब घटय घटना, ताते सुख दुख ज्ञान अविद्या कल्पना, ताते सुख दुख ज्ञान अविद्या कल्पना। श्रीवास पंडित कह रहे हैं कि भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, और इसी कार्य के लिए जो दुख और शोक भोग करता है वो केवल अज्ञान है। आज जो मिला है भगवान की कृपा से, उसके लिए सुख रहो। आज जो नहीं मिला है वो भी भगवान की इच्छा से,
उसके लिए भी खुशी रहो। हैं, ये सब हमारा प्रारब्ध कर्म फल है। और यदि इसको इस समस्त हमारे जीवन में जो भी दुख आए, सुख आए, विपत्तियाँ आए, इसके लिए यदि हम दुखी हो जाएंगे, रो पड़ेंगे, इसके लिए हम अस्थिर हो जाएंगे, ये तो हमारा अज्ञानता है। इस प्रकार सुंदर उपदेश दे रहे हैं। जहाँ इच्छा करे कृष्ण ताई जान भालो, जहाँ इच्छा करे कृष्ण ताई जान भालो, तेजिया अपन इच्छा घुचाओ जंजाल, तेजिया अपन इच्छा घुचाओ जंजाल। श्रीवास पंडित ने कहा कि देखो, जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा था और जो कुछ भी होगा, सब भगवान की इच्छा से और हमारे भलाई के लिए। और भगवान जो करते हैं सब हमारे भलाई के लिए करते हैं। निश्चित भाव से भगवान जीव के कल्याण के लिए ही सब कुछ करते हैं। और उसके कारण में किसी भी स्थिति परिस्थिति में किसी भी कार्य के ऊपर दुख नहीं करना चाहिए। जो भी हुआ सब कुछ हमारे भलाई के लिए प्रभु ने किया है। इस प्रकार मन में रखना चाहिए। देयो कृष्ण नेयो कृष्ण पाले कृष्ण सबे, देयो कृष्ण नेयो कृष्ण कृष्ण पाले सबे, देयो कृष्ण नेयो कृष्ण पाले कृष्ण सबे, देयो कृष्ण नेयो कृष्ण पाले कृष्ण सबे, राखे कृष्ण मारे कृष्ण इच्छा करे जबे, राखे कृष्ण मारे कृष्ण इच्छा करे जबे, देव कृष्ण नेव कृष्ण है और पाले कृष्ण सबे। जो देता है वो भगवान ही देते हैं और जो ले जाते हैं भगवान ही ले लेते हैं। और भगवान सबके पालन पोषण करते हैं। और राखे कृष्ण मारे कृष्ण है और कृष्णा इच्छारे जबे, है ना। राखे कृष्ण मारे कृष्ण इच्छा करे जबे। जिसको भी जो भी बच गया, ये इस बात को प्रहलाद जी महाराज भी बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं। यदि किसी व्यक्ति जल से बच गया नाव में, इसका मतलब नाव उसको बचा नहीं दिया। कौन बचाया? भगवान ने बचा दिया। यदि भगवान यदि मानना चाहेंगे, कोई नाव भी बचा नहीं सकता। रोग व्याधि है, कोई दवाई से बच गया, दवाई नहीं बचाया। ऐसे तो दवाई बचा देते तो सबको बचा देते। भगवान जिसको मारना चाहेंगे उसको कोई बचा नहीं सकता। ना रोग से दवाई, ना जल से नाव है, कुछ भी बचा नहीं सकता, कोई भी बचा नहीं सकता। पर भगवान जिसको रखना चाहेंगे, बचाना चाहेंगे, उसको कोई भी मार नहीं सकता। वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि राखे कृष्ण मारे कृष्ण इच्छा करे जबे। भगवान जो इच्छा करते हैं, जिसको मारना चाहते हैं उसको मार देते हैं, जिसको बचाना चाहते हैं, जिसको रक्षा करना चाहते हैं उसको रखते हैं। और ये भगवान की इच्छा से ही है। तारो इच्छा नहीं भले कृष्ण इच्छा विपरीत, जे करे भावना कृष्ण इच्छा विपरीत, जे करे भावना। तार इच्छा नहीं भले से पायो जातो ना, तार इच्छा नहीं भले से पायो जातो ना। तेजिया सकल शोक
सुनो कृष्ण नाम तेजिया सकल शोक सुनो कृष्ण नाम परम आनंद पावे पूर्ण हवे काम परम आनंद पावे पूर्ण हवे काम। देखो श्रीवास पंडित कितना सुंदर ज्ञान उपदेश दे रहे हैं। देखो भगवान जो चाहते हैं उसको हमको मान लेना चाहिए, भगवान जो देते हैं उसको हम स्वीकार कर लेना चाहिए, भगवान जो ले लेते हैं उसको हमको भी त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि भगवान के विपरीत में जाने से कोई भी सुखी नहीं हो पाएगा। जो सोचेगा कि हाँ भगवान ही सब करते हैं, भगवान के जो साथ में भक्त केवल रहता है वो सुखी होता है। तो वो कारण से कह रहे हैं कौन? श्रीवास पंडित, इस समस्त दुख शोक सब त्याग करके जाओ, हरि नाम संकीर्तन देखो। घर में चल रहा है हरि नाम संकीर्तन, महाप्रभु कह रहे कर रहे हैं। तो महाप्रभु संकीर्तन को जाकर सब स्त्रियां देख रहे हैं, सब अभी रोना धोना सब बंद कर दिए, स्त्रियां जाकर महाप्रभु के संकीर्तन देखने लगे और श्रीवास पंडित भी जाकर महाप्रभु के साथ संकीर्तन करने लगे। महाप्रभु संकीर्तन करते करते फिर रुक गए। रुक जाके श्रीवास पंडित से महाप्रभु ने कहा, श्रीवास तुम्हारे घर में क्या हुआ है? कुछ ना कुछ इस प्रकार दुख हैं जिस कारण से मुझे बहुत नाम संकीर्तन में आनंद नहीं हो पा रहा हूँ मैं, क्या बात है? श्रीवास पंडित कह रहे हैं कि नहीं प्रभु कुछ नहीं है, आप चिंता मत करो, आप नाम संकीर्तन करो। महाप्रभु कह रहे नहीं नहीं, मुझे देखना है, आपके घर के अंदर में जाना है। महाप्रभु दौड़कर आ रहे हैं और आकर देख रहे हैं कि श्रीवास पंडित के एकमात्र पुत्र जो कि मृत्यु होकर पड़ा है, उसके शरीर पड़ा है और वो परलोक को गमन कर चुका है। महाप्रभु देख के स्तंभित हो गए। इस प्रकार श्रीवास पंडित भक्त हैं जो अपना पुत्र मरा हुआ पड़ा है पर वो खुद कह रहा है कि नहीं मेरे घर में सकुशल हैं, प्रभु आप संकीर्तन कीजिए, आप संकीर्तन कीजिए। महाप्रभु ने कहा श्रीवास ये क्या है? तुमको थोड़ा सा भी दुख नहीं है? तुम्हारा एकमात्र पुत्र जो प्राण त्याग किया है, परलोक गमन कर चुका है, पढ़ा है, तो आओ तुम मुझे कह रहे कि हाँ मेरे घर में सकुशल है। प्रभु बोले आजी मोरो हैं केन दुख करे कौन दुख हई आछे पंडित तर घरे। पंडित बोले न प्रभु मो कौन दुख नाई जार घरे सुपासन तुम्हार श्रीमुख चाई। महाप्रभु कह रहे कि इस दुख तुम्हारे घर में है। तो श्रीवास पंडित कह रहे नहीं प्रभु आप जहाँ पर प्रकट हैं वहाँ पर क्या दुख हो सकता है? वहाँ पर क्या विपत्ति आ सकती है? कदाचित नहीं। महाप्रभु ने कहा इस प्रकार विपत्ति को मुझे कैसे आप बोले नहीं, आप मुझे तो संकेत देना चाहिए हैं? इस बात को मुझे बोलना चाहिए था कि नहीं, आप नहीं बोले कैसे? श्रीवास पंडित ने कहा प्रभु यदि मैं आपकी इस घटना को बोल देता, कह देता तो आप नाम संकीर्तन बंद कर देते हैं और आपका जो नाम संकीर्तन में सुख वो नष्ट हो जाता। तो आपके सुख के कारण, आपका आनंद के कारण मैं इस बात को नहीं कहा। आप दुखी हो जाएं कभी मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। देखो भक्त किस प्रकार हैं, चाहे अपना पुत्र चले जाए, पत्नी चले जाए, धन चले जाए, घर चले जाए, पर भगवान कभी दुखी ना हो जाए। भक्त भगवान के सुख के लिए, आनंद के लिए अपना सब कुछ जलांजलि दे देता है, सब कुछ अर्पण कर देता है, समर्पण कर देता है, त्याग कर देता है। वो कारण से भगवान ने कहा था साधव हृदय मह्यम साधुनां हृदय तुम मजानन्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि।
अहम भक्त पराधीन यश तंत्र इव द्विज साध्वी ग्रस्त हृदय भक्तेरि भक्त जनप्रिय। भगवान इस बात को इसीलिए कहा था कि मैं मेरा भक्त के पास पराधीन हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मुझे प्रेम में बांध देता है। वो मेरा हृदय है और मैं उसका हृदय हूँ। महाप्रभु दौड़ कर गए और श्रीवास पंडित को अपना हृदय में लगा लिए। और महाप्रभु के दोनों आंखों से आंसू हैं। मेरा भक्त कितना मुझे प्रेम करता है। वो उसका पुत्र से भी मुझे ज़्यादा प्रेम करता है, उसकी पत्नी से भी, घर द्वार सब से मुझे ज़्यादा प्रेम करता है। वो मेरे लिए वो सब कुछ त्याग कर देता है। महाप्रभु श्रीवास पंडित को हृदय में लगाए और रोते हुए कहा महाप्रभु ने, प्रभु बोले है न संग छाड़ीब के मोते, प्रभु बोले है न संग छाड़ीब के मोते, ए तो बोली महाप्रभु लागिला कांदीते, ए तो बोली महाप्रभु लागिला कांदीते। महाप्रभु रो पड़े। इस प्रकार भक्त को मैं कैसे त्याग कर सकता हूँ। पुत्र शोक ना जानिलो जे मोहार प्रेमे, पुत्र शोक ना जानिलो जे मोहार प्रेमे, हे न सब संग मुई छाड़ीब के मने, हे न सब संग मुई छाड़ीब के मने, ए तो बोली महाप्रभु कांदे ननी भर, ए तो बोली महाप्रभु कांदे ननी भर, त्याग वाक्य सुनी सबे चिंते न अंत, त्याग वाक्य सुनी सबे चिंते न अंत। महाप्रभु ने इस प्रकार रोने लगे और वो जीवात्मा जो श्रीवास पंडित के पुत्र पड़ा था, उसका शरीर जो पड़ा था, महाप्रभु स्पर्श किया। कहा, है जीवात्मा तुम क्यों छोड़कर चले जा रहे हो? पिता हैं, माता, सबको इतना सुंदर भक्त परिवार पिता माता को त्याग करके क्यों चले जा रहे हो? महाप्रभु कहते ही वो जीवात्मा वहीं पर प्रकट हो गया। और जीवात्मा ने कहा कि हे महाप्रभु हैं, के कहार बाप प्रभु के कार नंदन, के कहार बाप प्रभु के कहार नंदन, सबे आपनार कर्म करे न भुंजन, सबे आपनार कर्म करे न भुंजन। वो जीवात्मा ने कहा, महाप्रभु कौन किसका पिता है, कौन किसके पुत्र हैं? के कहार बाप प्रभु के कहार नंदन हैं, सबे अपनार कर्म करे न भुंजन। सब अपना अपना कर्म का फल भोग कर रहे हैं। मैं इतना दिन तक इनका पुत्र होना था, बस मेरा खत्म, खेल खत्म हो गया है और मैं आज चले जा रहा हूं। ये तो इतना दिन तक बस इन्हीं के ही पुत्र होना था मुझे। अपना कर्म का फल खत्म हो गया, शेष हो गया, समाप्त हो गया। मैं अपना 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 रास्ता पर मैं जा रहा हूँ। इस प्रकार है जीवात्मा कहते हुए अंतर्ध्यान हो गया। सब महाप्रभु के इस प्रकार कौतूहल लीला को दर्शन करके सब आश्चर्य हुए। और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों श्रीवास पंडित को बहुत सुंदर बात कहे। महाप्रभु ने कहा, श्रीवास एक पुत्र था चला गया, पर हम दो पुत्र आपके साथ हैं।
और श्रीवास पंडित अत्यंत आनंद में नृत्य करने लगे कि वो तो मेरा कुछ समय के लिए पुत्र था, पर ये तो हर दिन हर समय के लिए मेरा पुत्र हैं। जय निताई गौर हरि गौर। नित्यानंद प्रभु और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु दोनों ही श्रीवास पंडित के पुत्र रूप पर हर समय रहते थे और स्नेह प्रेम करते थे। कह रहे महाप्रभु कह रहे हैं, आमी नित्यानंद दुई जन तो नंदन तुम्हारा, आमी नित्यानंद दुई नंदन तुम्हारा, आमी नित्यानंद दुई नंदन तुम्हारा, आमी नित्यानंद दुई नंदन तुम्हारा, चित्ते तुमी व्यथा किछु ना भाबिय आर, चित्ते तुमी व्यथा किछु ना भाबिय आर। महाप्रभु इस प्रकार कह रहे हैं कि हे श्रीवास पंडित, आप चिंता मत कीजिए, मैं और नित्यानंद प्रभु दोनों ही आपके पुत्र हैं। इस प्रकार महाप्रभु श्रीवास पंडित की महिमा कथा को खुद प्रकट करा रहे हैं। नित्यानंद प्रभु श्रीवास पंडित के घर में रहते हैं और श्रीवास पंडित की जो पत्नी है ना मालिनी देवी, वो नित्यानंद प्रभु को अपने पुत्र रूप पर पालन करते थे और मालिनी के गोद में बैठ के नित्यानंद प्रभु प्रसाद पाते थे। मालिनी खुद खिला देती थी। एक दिन श्रीमन महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि श्रीवास जी, आप इस अवधूत को क्यों घर में रखे हो? इसका ना जाति गोत्र ना कुछ पता है। श्रीवास पंडित ने कहा, कुछ भी हो, नित्यानंद प्रभु मेरा प्राण है। वो कितना भी यदि पाप भी करें, कुछ भी करें, फिर भी मैं नित्यानंद को त्याग नहीं कर सकता। प्रभु, आप मुझे परीक्षा कर रहे हैं। मैं जानता हूं नित्यानंद प्रभु कौन है, नित्यानंद प्रभु कौन है? साक्षात बलराम जी हैं, बलदेव हैं, भगवान के अत्यंत प्रिय हैं, महाप्रभु के अत्यंत प्रिय हैं। महाप्रभु कहते हैं, जो नित्यानंद प्रभु को नहीं मानता मैं उसके ऊपर कृपा नहीं करता, और नित्यानंद प्रभु जिसको कृपा कर देते हैं मैं उसको ऊपर कृपा ही कर देता हूँ। इस प्रकार श्रीवास पंडित नित्यानंद प्रभु को अपने घर में रखते हुए उनको वात्सल्य भाव से, पुत्र भाव से उनको पालन करते हैं। श्रीवास पंडित अनन्य भक्त हैं, महाप्रभु के पार्षद हैं, और श्रीवास पंडित साक्षात श्री नारद जी के अवतार हैं। महाप्रभु के लीला में श्रीवास पंडित साक्षात नारद जी के अवतार हैं। इस प्रकार कथा तो बहुत विस्तृत हैं, कथा आगे और भी श्रवण करेंगे। वर्तमान के लिए इतना, इसी में ही कथा को हम विश्राम देंगे। श्रीवास पंडित जी महाराज जी के शुभ आविर्भाव तिथि महामहोत्सव में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बधाई कि श्रीवास पंडित जी महाराज जी के आविर्भाव तिथि महामहोत्सव में। और इसी कथा के साथ हम इस कथा को विश्राम देंगे। हरे कृष्ण, हरि बोल।